हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एनपीसीआई के अंदर अपने मोबाइल को अपडेट कैसे करें और एनपीसीआई से अपना आधार अपडेट कैसे करें उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। खाली एनपीसीआई के अंदर आधार का तो एनपीसीआई से अलग होगा। अब आपने सर्च करना सिंपल एनपीसीआई। एनपीसीआई जैसे ही आप सर्च करोगे, ये देखो जी, हमने कर लिया एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। ठीक है। अनेबलिंग और डिसेबलिंग यहाँ से होती है। सिंपल आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने क्लिक किया और ये गया खुल। मैं इन को बंद कर देता हूँ। ये गया खुल। आपने सिंपल करना क्या है, ये जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के अंदर आपने जाना है और आपने ऑल मेंबर एनपीसीआई भारत आधार शेडिंग, भारत आधार शेडिंग अनेबल और डिसेबल, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ये खुल जाएगी वेबसाइट। ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक करके यहाँ पर चले जाना है। अब देखो जी, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर लिखा हुआ है आधार शेडिंग और डी शेडिंग। यहाँ पर से आपने आधार शेडिंग, यहाँ पर आपने अपने आधार नंबर डालने हैं और शेडिंग करानी है, डी शेडिंग करानी है। जैसे हमने शेडिंग करानी हो तो शेडिंग करानी। शेडिंग के अंदर दो चीज़ पूछेगा। यहाँ पर आपने अपने आधार नंबर डालने हैं, यहाँ पर आपने अपना बैंक सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपसे दो चीज़ पूछेगा, तीन चीज़। या तो आपने फ्रेश सीडिंग करानी हो, आपकी कहीं सीडिंग हुई ना हो तो सीडिंग करानी हो। ठीक है। या फिर आपने मूवमेंट सेम बैंक विद अनोदर अकाउंट, एक ही बैंक के अंदर दो तीन अकाउंट है, उस हिसाब से आपने किसी दूसरे अकाउंट में सीडिंग करानी हो। या फिर मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, या फिर आपका बैंक जैसे कि आपका अकाउंट एक आरबीएल के अंदर है और एक पीएसबी के अंदर है और एक एसबीआई के अंदर है, तो आपने किस बैंक के अंदर पहले सीडिंग हो रही थी। जैसे कि हमारी सीडिंग मान के चलो आरबीएल के अंदर थी और हम एसबीआई के अंदर कराना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर मूवमेंट यहाँ पर डाल देना है और सेलेक्ट जिस बैंक के अंदर आपने सीडिंग करानी है, ना कि जिस बैंक के अंदर हो रही है वहाँ तो हो ही रही है। जिस बैंक के अंदर आपने शेडिंग करानी, जैसे यहाँ पर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपने करानी है, तो आप सिंपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एस ढूंढिए, ओ टी एच आर, कहाँ गया भैया आर, और ये रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपने सिंपल अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद अकाउंट नंबर, यहाँ पर कन्फर्म आपने दोबारा अकाउंट नंबर डालें, सेम जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जिस बैंक में आप आधार शेडिंग कराना चाहते हैं उस बैंक के अकाउंट नंबर डालें। ठीक है। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है और ये कैप्चा फिल कर देना है और कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है और ये थैंक यू बोल देगा और कुछ नहीं है। एक दो दिन के अंदर या एक 5-7 दिन के अंदर, क्योंकि सरकारी विभाग है साहब, 5-7 दिन के अंदर आपकी शेडिंग हो जाएगी। अच्छा, ये तो हुआ शेडिंग का प्रोसेस। ठीक है। मेरी शेडिंग हुई पड़ी है और मैं किसी और की शेडिंग करा नहीं रहा है, इसलिए मैं इसके अंदर डाल नहीं रहा। अच्छा, अकाउंट डिटेल, आपने यदि अपने अकाउंट डिटेल ढूंढनी में मेरा अकाउंट किस बैंक में आधार शेडिंग है, तो यहाँ पर आपने अपना आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है और सबमिट कर देना है। अपने आप दिखा देगा कि आपका उस बैंक से आधार शेडिंग है। तीसरा, आधार मैप स्टेटस, आधार किस मैप के अंदर स्टेटस कर रहा है, ये तो हुआ सीडिंग का प्रोसेस। ठीक है। एक मैप कौन से बैंक को उठा रहा है आपका आधार, उसका उसका स्टेटस ढूंढने के लिए सिंपल आपने अपना आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है और चेक फॉर स्टेटस पे क्लिक कर देना है। अपने आप दिखा देगा साहब ये आपका आधार नंबर रहा और इस बैंक से ये कनेक्टेड है। ठीक। आधार मैपिंग हिस्ट्री, आज तक आपने कहाँ कहाँ कब कब आधार मैपिंग हिस्ट्री, कब कब आपने अपना आधार मैप कराया है, आपने कराया या फिर और किसी ने कराया है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर मिलेगी साहब। ठीक। रिक्वेस्ट फॉर स्टेटस चेक, यहाँ पर आपने शेडिंग का, जैसे शेडिंग का रिक्वेस्ट पूछना चाहोगे तो भाई मैंने ये डाला था और यहाँ पर आप अपना रेफरेंस नंबर, जो आपको रेफरेंस नंबर मिला होगा वो डालिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए। कैप्चा कोड डाल के अपने आप बता देगा भी आपके जो आधार शेडिंग होने में कितना समय लगा था, कितना समय और लगेगा। ठीक है।
ये तो हुआ NPCI से सिर्फ चेकिंग कर सकते हो, आधार शीडिंग कर सकते हो, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। डीशीडिंग कर सकते हो, बाकी और कुछ नहीं कर सकते, और अपना अता पता सब कुछ देख सकते हो यहाँ से। फालतू कुछ नहीं। कभी आप सोचोगे भी आधार शीडिंग, आधार कार्ड में भी यहीं से शीडिंग होगी, नहीं। आधार कार्ड के अंदर शीडिंग आपने अलग से करानी पड़ेगी। वो आधार की वेबसाइट अगली वीडियो के अंदर आधार के अंदर जो शीडिंग होती है वो मैं आपको बताऊंगा। आपने मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।